हर साल में जब वेतन आयोग बनता है तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। ऐसा इसलिए कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन लागू हो सके। सरकार की लेट लतीफी से इस साल बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई है। कर्मचारियों को भारी नुकसान होने की आशंका सता रही है। आशंकाएं गलत है भी नहीं। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का पीरियड खत्म हो रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का सर्कल शुरू हो जाएगा। समस्या ये है कि जब 8वां वेतन आयोग का सर्कल शुरू हो रहा है तब वेतन आयोग बना ही है, मतलब कोई किसी सूरत में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो रहा है। सरकार ने जो टीआरओ बनाया उसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले वेतन आयोग को 18 महीने का समय सिफारिशें तय करने के लिए दिया गया है। अगर 18 महीने में आयोग ने अपना काम पूरा करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दी तब भी और 6 महीने लगने हैं, मतलब 24 महीने की देरी कहीं नहीं गई। 7वां वेतन आयोग जून 2016 से लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन एरियर के साथ 1 जनवरी 2016 से दी गई थी। 6वां वेतन आयोग अगस्त 2008 में लागू हुआ। एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया था। एरियर पीरियड कम था, इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस बार तो एरियर का पीरियड 24 से 36 महीने से कम नहीं होता दिख रहा। सरकार ने इस साल जनवरी में वेतन आयोग बनाने की बात बोलकर आयोग बनाने का काम नवंबर में किया। 10-11 महीनों में ऐसी ही देरी हो गई। वेतन आयोग कब से लागू होगा इसकी डेडलाइन सरकार ने बोली भी नहीं। कैबिनेट ब्रीफिंग करते समय अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, लेकिन संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसदों के सवाल जवाब में 1 जनवरी 2026 की डेट दोहराई नहीं। कहा जब रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। जब सरकार आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लेगी तब बजट की व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को इसमें तो कोई शक नहीं कि देर सवेर जब भी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी 1 जनवरी 2026 से एरियर मिल जाएगा। इसमें चाहे 24 महीने लगे, 36 महीने। डर यह है कि वेतन आयोग के अब तक के सिस्टम से ही एरियर मिला तो बहुत सारा पैसा मारा जाएगा। वेतन आयोग का जब भी एरियर मिलता है तो वो बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलता है। डीए जो कि 58% है वो रीसेट होकर 0 हो जाएगा। इसका भी कोई मलाल नहीं होगा। मलाल ये होने वाला है कि सबसे बड़ा नुकसान एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का हो जाएगा, जो एरियर के साथ नहीं मिलता। देरी हो गई तो हो गई, लौट कर एचआरए नहीं मिलता। ऐसा पहले भी हो चुका है। जो कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वही सरकार की बचत हो जाएगी और वो बचत छोटी मोटी नहीं होगी। कर्मचारियों का नुकसान भी छोटा मोटा नहीं होगा। इसे ऐसे समझना चाहिए कि अगर किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 76,500 है, डीए 58% के हिसाब से 44,370 और हाउस रेंट अलाउंस 30% के हिसाब से 22,950 मिलता है, तो महीने की सैलरी 1,43,820 बनती है। नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 भी हुआ तो बेसिक सैलरी 1,53,000 हो सकती है। डीए के 44,000 रीसेट होकर बेसिक में मर्ज हो जाएंगे। एचआरए के 41,310 रुपए जुड़कर कुल सैलरी होगी 1,94,310 रुपए। सरकार एरियर में बेसिक का तो एरियर देगी, लेकिन एचआरए शामिल ना होने की वजह से हर महीने करीब 18,000 रुपए तक का एरियर कम हो सकता है। अगर 24 महीने भी कैलकुलेट करें तो 18,000 गुणा 24 करीब 4,32,000 का नुकसान हो सकता है। अगर देरी 36 महीने की हुई तो यही एचआरए का एरियर नहीं मिलेगा, से नुकसान हो सकता है 6.5 लाख तक। एचआरए जो कि सिटी के हिसाब से बेसिक का 50 या 40 या 30% होता है, उसके पैसे एरियर पीरियड के गायब हो सकते हैं। कर्मचारी संघ लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार एचआरए पर भी एरियर दे। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।